जय श्री महाकाल, जय माँ भद्रकाली। मैं आपका आदर्श भृगु पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मेरा आज का संबोधन केवल मात्र विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मण के लिए है। चाहे वह हमारे साउथ इंडिया में कमलार ब्राह्मण हो, विश्व ब्राह्मण हो, उत्तर प्रदेश में शर्मा ब्राह्मण हो, पांचाल ब्राह्मण हो, मैथिल ब्राह्मण हो, जांगीड़ ब्राह्मण हो, ओझा ब्राह्मण हो या धीमान ब्राह्मण इत्यादि हो। आप सभी का विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मण की एकजुटता के लिए कार्य करना अत्यंत सराहनीय कदम है, किंतु उन वर्गों का इस समुदाय में विलय करना जो इसका हिस्सा ही नहीं है, इसके लिए आप प्रयत्न क्यों कर रहे हैं कि जो विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मण की शाखा का हिस्सा नहीं है, आप उनका इस संप्रदाय में विलय कर रहे हैं। आप उन संप्रदाय को इसमें विलय करने की बात कहते हैं जो स्वयं को है वंशी क्षत्रिय, जो स्वयं को वैश्य वर्ण के, जो स्वयं को अन्य किसी वर्ण के कहते हैं। वास्तव में ये लोग विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मण का हिस्सा नहीं है, और ये हम भी जानते हैं, वे भी जानते हैं। वे अपने कुल परंपरा को जानते हैं और वे अपनी कुल परंपरा आपको बताते हैं कि वे विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मण नहीं है। उनकी कुल परंपरा वैश्य क्षत्रिय या अन्य किसी वर्ग से आती है। तो आप उन्हें विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मण में विलय करने की कोशिश ना करें, क्योंकि यदि आप विलय कर भी लेते हैं तो भी वे हम विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मणों के उन कर्मों को फॉलो नहीं कर पाएंगे जो हमारे लिए शास्त्रों ने बताए हैं। षटकर्म, वेद का अध्ययन करना, संध्या वंदन करना, क्या वे ये सब कर पाएंगे? अगर कर पाए होते तो अभी तक कर चुके होते, है ना जी। तो मेरा आपसे ये निवेदन रहेगा कि विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मण की शाखाओं में उन्हें कभी विलय मत कीजिए, जो स्वयं ही यह बात आपके समक्ष रख रहे हैं कि हम विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मण नहीं हैं, हम सिर्फ विश्वकर्मा हैं। ये वास्तव में वो लोग हैं जो मिस्त्री है या शिल्पी है या अन्य किसी वर्ग के हैं। वहीं विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मण वेदों का ज्ञाता, छठ कर्म करने वाला, वास्तुशास्त्र को जानने वाला, आयुर्वेद को जानने वाला, यंत्र विज्ञान को जानने वाला, धातु विज्ञान को जानने वाला। तो आप यहां देख सकते हैं कि दोनों में कितना बड़ा डिफरेंस आ जाता है। भविष्य में यदि आप सभी इन समुदाय का विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मण में विलय कर देते हैं तो विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मण अपनी बची हुई पहचान भी खो देगा। जैसे कि आज हम देखते हैं कई क्षेत्रों में हमें अष्ट धातुओं से बनी मूर्तियां आज देखने को नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मण का पतन हुआ। कई क्षेत्रों में, या मैं यूं कहूं पूरे भारतवर्ष में, आज हमें यंत्र विज्ञान मात्र 1 या 2% देखने को मिलता है। या विमान बनाने वाले व्यक्ति जिनके यान मन के अनुसार दिशाओं को बदलते थे, इनका पतन क्यों हुआ? इसी वजह से हुआ। आप जब विलय उस संप्रदाय में हो रहे हैं जो आपके कुल परंपरा को ना जानते हैं और ना उसे स्वीकार कर पाएंगे, इसी वजह से आपका पतन हुआ है। तो मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया करके केवल विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मण जो जानता है कि वे विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मण है, जिनके कुल गोत्र प्रवर इत्यादि इस संप्रदाय में देखे जाते हैं, उन्हीं को एकजुटता, उन्हीं को संस्कार,
उन्हीं को षटकर्म इत्यादि इन सब चीजों के लिए प्रेरित करें। यदि आप अन्य वर्ग को इसमें विलय करने की बात करेंगे तो यह निश्चित ही आपके और हम सभी के पतन का कारण बनेगा। इसी के साथ जय श्री महाकाल।